अभी आज के नाइट ऑफ चैंपियंस में ब्लड लाइन में आ गया एक और नया मेंबर। और भाई कोडी रोड्स का हील टर्न और जॉन सीना का फेस टर्न दोनों ही एक साथ होने वाले हैं। तो ये पता लगाते हैं आज के दिन हुआ क्या। तो भाई सबसे पहले होता है रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का किंग ऑफ द रिंग का फाइनल। अब इस मैच में दोनों को बड़ा अच्छा पॉप मिलता है एंट्रेंस में। लेकिन भाई शुरू में तो मैच स्लो स्पेस जाता है। यहाँ पे भाई रैंडी ऑर्टन आरक्यू मारते हैं, उस पे किक आउट होता है, क्रॉस रोड्स पे किक आउट होता है, सब सही होता है। लेकिन एंड में जब एक मौका आता है, जब रैंडी ऑर्टन के पास था चांस कि भाई वो पंड किक मारे कोडी रोड्स को, लेकिन रैंडी ऑर्टन थोड़ा सा कह सकते हैं रुकता है, लेकिन फिर मारता है और फिर वो मिस हो जाती है। और यहाँ पे कोडी रोड्स का हील अवतार भी देखने को मिल रहा है कि भाई बार बार रैंडी ऑर्टन की जो टूटी बैक है ना, उसको ही टारगेट कर रहा है ये अपना कोडी रोड्स। लेकिन भाई एक पॉइंट आता है कि भाई जब रैंडी ऑर्टन ना चेयर लेके आ जाता है एकदम हील टैक्टिक के साथ, लेकिन चेयर काम हो आती नहीं क्योंकि भाई यहाँ पे रेफरी चेयर तो फेंक देता है। लेकिन जो टर्न बकल होता है ना, वो रैंडी ऑर्टन चुपके से कर देता है एक्सपोज। अब यहाँ पे वो तो है था कोडी रोड्स के लिए, लेकिन भाई कोडी रोड्स यहाँ पे करता है काउंटर। उस टर्न बगल पे रैंडी ऑर्टन को ही दे मारता है, रेफरी ने देखा नहीं। तो भी होना क्या था, रैंडी ऑर्टन को यहाँ पे क्रॉस रोड्स मार देता है कोडी रोड्स। और भाई कोडी रोड्स ने मैच जीत लिया, लेकिन चीटिंग से। मैच के बाद ना जो रैंडी ऑर्टन जो पिस्ड ऑफ था ना इतना बुरा वाला कोडी रोड्स से, वो आप फोटो में देख ही सकते हो। भले कोडी रोड्स जीत गया हो और उसने बस बोल भी देखी वो जॉनसन के पीछे आने वाले, लेकिन भाई यहाँ पे कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन दोनों ही बंदे हील टर्न के पीछे पड़े थे। मतलब शायद कुछ तो कुक कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई। फिर उसके बाद होता है रकाय रोड्रिगस और रिया रिप्ली का मैच। आप इतने हाई फ्लाइंग मूव थे। यहाँ पे रॉक्सन पेरेस आज आती है बचाने, लेकिन भाई जो रिया रिप्ली है ना, उनको ट्रैश कैन के अंदर बंद करके पेल दिया। और इन द एंड भाई जो टेबल के ऊपर टर्न बगल पे टॉप रॉप पे टेबल रखी, उसके ऊपर से रिपटाइड मार दिया यहाँ पे रकाय रोड्रिगस को। और भाई इस मैच में पिन कर दिया है रिया रिप्ली ने रकाय रोड्रिगस को। वो मैच जीत गई है। फिर उसके बाद आता है सैमी ज़ेन और कैरियन क्रॉस का मैच। और भाई इस मैच में मैं सैमी ज़ेन को चलो रिएक्शन मिलना था, लेकिन भाई जो कैरियन क्रॉस को जो रिएक्शन मिला है, मतलब भाई देख सकते हो बंदा कितना ओवर है। अब इस मैच में नॉर्मल मैच होता है, ये यहाँ पे बम्प्स लिए जाते हैं कैरियन क्रॉस के द्वारा काफी अच्छे खासे। लेकिन भाई इस मैच में सैमी ज़ेन जीत ही जाते हैं सीधे, जो कि हमें पता भी था सैमी ज़ेन जीतेंगे, तो इतना कुछ खास था नहीं। लेकिन हाँ, इनकी स्टोरी लाइन शायद आगे बढ़ा सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो अभी उसके बाद मैच आता है क्वीन ऑफ द रिंग का, जो कि होता है आज के बीच में। और इस मैच में भाई जेट कार्गिल जीत गई। इंटरेस्टिंग मुझे लगा आज का मैच होगा ईओस का ऐसा, ये मैच जीतेंगे, लेकिन भाई जेट कार्गिल जीत गए हैं। और मेरे ख्याल से सेंस भी बनता है कि भाई जेट कार्गिल आई है तो उनको पुश देना ही चाहिए। और भाई जेट कार्गिल का तो स्टोरी लाइन हमेशा टिफनी स्टैटन के साथ ही था। तो मेरे ख्याल से आज का और ईओस का मैच ना इनएविटेबल ये समझने में होगा ही। बस हाँ, एक दूसरा रूट लेना पड़ेगा। भाई असली धमाका तो अब हुआ है सोलो सिकोआ और जेकब फाटू के मैच में। चलो ये अच्छे से बताता हूँ। सोलो सिकोआ और जेकब फाटू होता है मैच, तो एक पॉइंट भी आता है जो सोलो सिकोआ अच्छा पॉइंट आता है कि जब आ जाता है जेसी मैटिया। अब वो यहाँ पे रेफरी का ध्यान भटकाता है और भाई सोलो सिकोआ गिरा हुआ होता है, लेकिन भाई कोई पीछे से जेकब फाटू को पीट देता है और रिंग के अंदर अपना फिनिशर लगा देता है। हम देखते हैं वो पता है कौन था, द ग्रेट तोंगा लोआ की हो चुकी है वापसी। भाई हम धन्य हो गए कि भाई द ग्रेट तोंगा लोआ सर्वाइवर सीरीज के बाद पिछले साल की अब वापस आए हैं। और यहाँ पे भाई लेकिन भाई जेकब फाटू है, वो यहाँ पे पिन तो होता नहीं है, लेकिन भाई सोलो सिकोआ और जेकब फाटू पीछे फिर से लड़ाई होती है। यहाँ पे जेकब फाटू ने अपना फिनिशर लगाया और सोलो सिकोआ को पिन करने जा ही रहा होता है कि भाई पीछे से कोई पैर खींच लेता है। और भाई हम क्या देखते हैं भाई कि एक लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा बंदा खड़ा है और भाई वो सोलो सिकोआ की मदद करी उसने। और भाई जेकब फाटू को जो घूरा ना उसने, उसका नाम है हिकोलियो। जी हाँ भाई, हिकोलियो को ऑफिशियली मेन रोस्टर में हो गया है डेब्यू। और भाई जो सोलो सिकोआ को फिर जो चॉक स्लैम लगाया टेबल के आर पार, मतलब टेबल टूट नहीं, लेकिन भाई ऑब्वियसली अब इस बात को हमें पता था कि भाई क्या होने वाला है। यहाँ पे जेकब फाटू आराम से यहाँ पे पिन हो गए और भाई सोलो सिकोआ बन गए हैं अपने न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और भी जो सोलो सिकोआ की जो ब्लड लाइन है ना, वह बहुत ही धमाकेदार। और भाई मैं कहने वाला हूँ ये जो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई है ना, वो ब्लड लाइन के साथ वही कर रही है जो रॉकस्टार गेम्स GTA 5 के साथ कर रहा है। अब आप समझ गए भाई क्या कहने का चाहने का मतलब था मेरा। बात करते हैं अपने मेन इवेंट में, क्योंकि भाई यही तो मजा आया। यहाँ पे भाई सारा क्लैश हुआ है, सेथ रॉलिन्स, सीएम पंक, पेंटा भी आ गए। भाई देखो भाई इस मैच में ये होता है कि भाई इस मैच में ये होता है भाई सीएम पंक आते हैं और वो अपनी 2011 वाली एंट्रेंस के साथ आते हैं, वही कपड़े अपड़े थे। और भाई क्या पॉप मिलता है, जॉनसन को भी तो पॉप मिलता है। अब शुरू में तो ये मैच ना थोड़ा लो स्पेस ही रहता है, इतनी स्पीड में नहीं होता, लेकिन भाई फिर आता है भाई यहाँ पे सीएम पंक ने एक नहीं दो नहीं तीन ए पे किक आउट किया। यहाँ पे जीटीएस पे किक आउट होता है। यहाँ पे जॉनसन ना एसटीएफ लगाते हैं तो उसको ना बड़ी मुश्किल से सीएम पंक ने ब्लॉक किया। अब एक मैच में आता है एक पॉइंट कि भाई जो रेफरी होता है ना, वो तो हो जाता है, गिर जाता है आराम से, भाई वो चला जाता है। अब यहाँ पे सीएम पंक ने तो अपना फिनिशर लगा दिया है, तो भाई अब सीएम पंक बुला रहा है कि भाई रेफरी आजा, लेकिन भाई रेफरी की जगह कौन आती है,
सेथ रॉलिंस और गैंग आ जाती है पूरी उनकी। और भाई यहाँ पे जो उनका जो चेहरा था ना वो देखने लायक था। और फिर भाई क्या होना था भाई यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन सलीम ने अटैक कर दिया सीएम पंक को। अब यहाँ पे सेथ रॉलिंस बुलाता है रेफरी को, भाई हाथ में था मनी इन द बैंक, तो भाई दोबारा कैश होने वाला। अब भाई चार्ल्स रॉबिन्सन अपने प्यारे रेफरी हैं, वो भगते 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 आते हैं, लेकिन भाई जोन्स ने जो टैकल मारा ना रॉबिन्सन को, भाई कितने दूर जाए गिरा है वो देख। और भाई यहाँ पे सेथ रॉलिंस कह रहा है भाई क्या हो गया जोन्स से, अभी तू तो मर गया था अभी। भाई यहाँ पे सीना कहता है भाई मैं तो जिंदा हूँ भाई यहाँ पे। फिर भाई होती है असली ब्रोल, यहाँ पे जोन्स ने ए मारा सेथ रॉलिंस को और फिर सीएम पंक को बचाया ब्रॉन सलीम और ब्रॉन ब्रेकर से। और भाई ये देख के लगाते भाई बेबी फेस वाला बंदा आ चुका है, क्योंकि भाई यहाँ पे जॉन सीना के पास ना चांस भी था बेल्ट से सीएम पंक को मारने का, लेकिन यहाँ पे क्राउड पता क्या कह रही थी, नो नो नो। तो भाई यहाँ पे जॉन सीना ने बेल्ट को फेंक दिया नीचे कि भाई मैं बेल्ट से नहीं मारूंगा सीएम पंक को। अब फिर यहाँ पे आता है कि भाई यहाँ पे सीएम पंक आते हैं, वो हाथ मिलाते हैं जॉन से, वो भाई जॉन सीना ने गले लगा दिए यहाँ पे। अब हम सोच रहे भाई दोस्ती हो गई, लेकिन भाई यहाँ पे जॉन सीना ने वही स्माइल दी, मतलब वही फेस बना दिया जैसा कोडी रोड के साथ गले लगाने में बनाया था। और लेकिन भाई इस बार सीएम पंक को पता था ये बंदा मेरे को लो ब्लो मारेगा, लेकिन भाई लो ब्लो मारते जाते भाई लो ब्लो को कर दिया काउंटर यहाँ पे सीएम पंक ने। अब यहाँ पे सीएम पंक ने उठाया जीटीएस के लिए, लेकिन भाई पीछे से आ जाता है सेथ रॉलिंस और मनी इन द बैंक ब्रीफकेस ही मार दिया सीएम पंक के सर पे और फिर कर्ब स्टॉम्प मार दिया। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस को पीछे से जॉन सीना धक्का मार के रिंग के बाहर फेंका और भाई पिन कर दिया जॉन सीना ने सीएम पंक को विद द हेल्प ऑफ सेथ रॉलिंस इनडायरेक्टली। और भाई यहाँ पे जॉन सीना रिटेन कर लिया अपनी चैंपियनशिप। और भाई क्या ही मैच था, मतलब सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और जॉन सीना एक साथ। ऑब्वियसली पेंटा भी आए थे यहाँ पे कुछ देर के लिए, लेकिन उनको भी ठिकाने लगा दिया। लेकिन भाई जो ये मैच हुआ ना भाई, ये वन लास्ट टाइम, लिटरली वन लास्ट टाइम था। एंडिंग शायद थोड़ी कह सकते हैं वो हुई, लेकिन हाँ एंडिंग भी अच्छी थी। और यहाँ पे जॉन सीना पे चले जाते, लेकिन भाई हम देख सकते हैं हल्का हल्का सा ना बेबी फेस वाला जॉन सीना वापस आ रहा है। और ये एक लास्ट मैच था इन दोनों की राइवलरी का, तो अब क्या कह सकते हैं भाई लास्ट मैच था। और फिर काफी सारी बैकस्टेज चीजें भी हुई हैं, उसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आज शाम को आ जाएगी। तो फिर आपको रिव्यू वीडियो अच्छी लगी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइज।